कुमार अम्बेश यूनिवर्सल न्यूज एजेंसी से। और इस वक्त हम हैं चंदौली के चकिया विधानसभा क्षेत्र में और साहबगंज ब्लॉक, और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज एजेंसी। और लगातार मेरा पोलिंग बूथ तक मेरा कवरेज देखते आ रहे हैं और किस प्रकार से शांति प्रिय इस क्षेत्र में वोट डाला है। मैंने वीडियो के माध्यम से, अपने एजेंसी के माध्यम से मैंने वो भी दिखाने का काम किया है। और किस प्रकार से अभद्र तरीके से कुछ ऑफिसरों ने मेरे साथ में पेश आया वो भी मैंने दिखाने का लाइव मैंने काम किया है। और इस वक्त हम हैं साहबगंज ब्लॉक में और हमारे पीछे हैं जो जितेंद्र जी, जो कि सपा के प्रत्याशी हैं। और डायरेक्ट हम उनके पास चलेंगे, हम बात करेंगे उनसे कि किस प्रकार से माहौल बना था और आज जो समापन हुआ, क्योंकि ये जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट है ये एक नक्सली जो प्रभावित क्षेत्र आता है, इसलिए यहाँ का जो टाइमिंग था वो सिर्फ महज 4 बजे तक ही था। अभी क्या हुआ कि जब मैं घोड़सारी ग्राम में था और वहाँ पे जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो एक ऑफिसर के द्वारा मुझे बदसलूकी, जो वहाँ पे जो चुनाव जो कर्मी थे उनके द्वारा हमें मुझे बदतमीजी कि मेरे ऊपर ऐसा किया। तो सर क्या लगता है? भाई देखिए, हम लोग चाहते हैं कि चाहे पत्र, हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे चाहे प्रेस के साथी हों चाहे आम नागरिक हो, हमारे कर्मचारी चाहे फोर्स के जवान वो शांति व्यवस्था के लिए रहते हैं और उनका काम है शांति व्यवस्था करना, न कि किसी को नाजायज़ तरीके से धक्का देना या परेशान करना या उनका सम्मान डाउन करें। अगर ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं तो ये उनकी मैं निंदा करता हूँ। सर मैंने आई कार्ड भी दिखाया और मैंने बोला भी कि मैं दिल्ली से आया हूँ चल करके, और ख़ासकर कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, और 15वां मेरा बूथ था वो। और उसके बावजूद भी उन्होंने कि फिर बाद में कि भाई ऐसे आप पत्रकार साथी के साथ हुआ है दुर्व्यवहार, तो मैं निंदा करता हूँ कि ऐसे अधिकारी को नहीं करना चाहिए। वो भी साथ BSF वगैरह जवान तो बहुत अच्छे, जो कि हम लोग बड़ा सम्मान उनका करते हैं, क्योंकि भाई देश के लिए वो हमारे काम करते हैं तो हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन अगर ऐसा काम करते हैं तो उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, क्योंकि उन ऐसे लोगों को व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोग भी आए तो जनता के सहयोग के लिए आए, प्रशासन के सहयोग के लिए, इसलिए अगर कोई बात हो तो उनको बता देते। और चुनाव आचार संहिता का हमारे समझ से ऐसे उल्लंघन तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो प्रेस रिपोर्टरों को सारा रिकॉर्ड भी मिलता है, छूट भी रहता है, उसमें पास भी होगा। तो इसलिए इसका घटना की हम निंदा करते हैं। एक दो जगह ऐसे भी BSF के जवान लोग का आया है, जैसे हमारे नौगढ़ में भी एक दो जगह रहा, तो मुझे भी अपने यहाँ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को कहना पड़ा कि भाई वोट डालवाने का काम पीठासीन अधिकारी की जांच करने का काम उनका है और आप लोग बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सक्रिय हुए तो शायद वो BSF के जवान थोड़ा निष्क्रिय हुए, तो अभी हमारे प्रधान के साथ थोड़ा सा कर रहे थे कि भाई आप लोग शिकायत नाजायज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जवान हमारे देश के भक्त हैं, हम लोग के सहयोगी हैं, हम लोग घर के हैं, बच्चे हैं, परिवार के, तो उनको कम से कम संस्कार अच्छा मिलना चाहिए, रहना चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो साथियों, अभी हमारे साथ में थे एडवोकेट जितेंद्र कुमार जी, जो कि प्रत्याशी हैं सपा के, और इन्होंने भी निंदा किया है कि ऐसा रवैया एक पत्रकार के साथ में खासकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी पत्रकार होता है वो पूरे माहौल को बना करके चलता है और वहाँ के जो शांति प्रिय तरीके से जो चीज़ें चल रही है उसे दिखाने का काम करता है। पत्रकार न किसी पार्टी से होता है न किसी संगठन से होता है, वो निष्पक्ष जो रिपोर्टिंग करता है वो दिखाने का काम करता है। तो ये रवैया जो मेरे साथ में हुआ है, और इन्होंने भी काफ़ी निंदा जाहिर किया है जितेंद्र जी ने। और बाकी मैं और भी लोगों से मैं बात करूँगा। सर आज अभी जो कुछ ही क्षणों में पहले जो है समापन हो गया है, एक तो टाइमिंग का कम रखा गया था, और एक तो इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे विधानसभा 383 चकिया में जो आज मतदान हुआ है और शांतिपूर्वक जो मतदान हुआ है, और यहाँ के सभी नागरिकगण को, सभी कर्मचारी साथियों को प्रशासनिक सहयोग के लिए पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि विधानसभा जितना पिछड़ा है और लोग नक्सल मानते हैं, उस हिसाब से यहाँ चुनाव बहुत शांति तरीके से हुआ है। इसलिए सभी लोग, सबका सहयोग रहा, स्नेह प्यार रहा, इसलिए सबको बधाई धन्यवाद है। अभी महज 2 दिन गैप है, उसके बाद 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तो आपको क्या लगता है कि कहीं से अंदर से? हम लोग तो 100% आश्वस्त हैं
पूरा कोई शंका नहीं है, क्योंकि कैसे बता रहे हैं वो चेहरे से क्या पूरे क्षेत्र का, हाँ, पूरे क्षेत्र का जनमत आप गए होंगे, हर बूथों पर गए हैं, तो जो बीजेपी का गढ़ रहा है उस गढ़ में ही मैं उनको परास्त किया हूँ। तो इससे लग रहा कि भाई हम लोग काफ़ी आगे हैं और लगभग मान कर चलिए 15-20 हज़ार से ऊपर ही लीडिंग होगी, कम की नहीं होगी, 100% हम चुनाव जीतेंगे। आपके और ये श्रेय, टक्कर किससे थी? देखिए टक्कर तो किसी से नहीं थी, लेकिन सरकार भाई लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लड़ रही है, उसका गलत कार्य जो होता है और जो संविधान के विपरीत कार्य करते हैं, चुनाव आयोग खिलाफ काम करते हैं, उन्हीं के बदौलत थोड़ा बहुत तो लड़ाई में दिखे, नहीं तो कहीं अता पता नहीं, क्योंकि यहाँ चुनाव तो जनता लड़ रही है और सर्व समाज के लोग लड़ रहे हैं। आप पूर्व में विधायक भी रहे हैं, तो क्षेत्रवासी तो आपके मतलब कार्यों से भी जानते होंगे। देखिए मैं विधायक था तो मैं सर्व समाज का आदर सम्मान किया हूँ, सबका मान सम्मान रखा हूँ और जो साथ मेरे हैं पहले से वो आज भी हैं। सर्व समाज मेरे ब्राह्मण से लेके मेस्तर तक के जो टीम है वो आज भी मेरे साथ है और इधर समाजवादी पार्टी का जो आशीर्वाद सहयोग मिला, मैं सपा ज्वाइन किया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिला, उसके बदौलत और मजबूती से मैं काम किया। उस कार्य का परिणाम रहा आज कि आज इतने बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिला है। अब क्या लगता है कि जो आपके प्रतिद्वंदी जो पार्टी थी उसके वोटर्स आपके सपोर्टर हो चुके हैं? देखिए पहली बार विधानसभा चकिया में दिखा कि समाजवादी पार्टी में एकता है, ठीक है, और इसके बाद जो वोटर हैं वो सभी हम लोगों के मतदाता माने गए और लगता भी है कि हम लोग उनका विश्वास जीतेंगे और भविष्य में भी अच्छे काम का रिजल्ट इसी तरह रहेगा। तो अभी आपका जो क्षेत्रीय जो एजेंडा था, जो घोषणा पत्र था क्षेत्रीय, वो क्या क्या था? भाई जो क्षेत्रीय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कहा है उसको तो हम लोग 100% पालन कराएंगे। वो तो सेंट्रल हुआ। और इसके बाद जो लोकल समस्याएं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ साहबगंज में हैं, यहाँ अस्पताल में हैं, ब्लॉक में हैं, आपके बगल में पुल अधूरा चल रहा है, इसी तरह 2-3 पुल अधूरे हैं और अभी पुल का निर्माण नहीं हुआ, जो आवागमन प्रभावित करते हैं। और बाज़ारों में जो रास्ते हैं जो सकरे हैं उससे जो है कि बराबर जाम वाम लगता है, लोगों को दिक्कत होती है। तो जो मुद्दे हैं जैसे यातायात का हुआ, सरकारी बस वगैरह भी सही साधन, तो यातायात के संबंध में हम लोग, सिंचाई के संबंध में किसानों का तो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर चंदौली ज़िला वो धान का कटोरा माना गया है। तो यहाँ चकिया में भी किसान बड़े पैमाने पर परेशान रहते हैं, तो उनके लिए सिंचाई व्यवस्था और जो पिछड़ा क्षेत्र नक्सल है या जो बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है, जैसे इधर बनगामा हुआ, शिकारगंज बेल्ट हुआ, नवगढ़ हुआ, तो जहाँ पानी की समस्या है ऐसे जगह पानी की व्यवस्था करना है, बिजली वगैरह की व्यवस्था करना है। सबसे बड़ी चीज़ कि जो पिछड़े क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई के लिए, तो बच्चों जो बेरोजगार होते जा रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं, तो उनको शिक्षा, जो भाई बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो शिक्षा का अधिकार दिया है, हम लोगों के नेता खुद उसको पालन करवा रहे हैं। उस आधार पर हम लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर BSc डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, वो सब हम लोग महिलाओं के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, स्नातकोत्तर कॉलेज, ये सब व्यवस्था करेंगे। जैसा मैं था तो डिग्री कॉलेज नौगढ़ में दिया था, यहाँ स्नातकोत्तर बनाया था, तो इसीलिए हम लोग उस कड़ी में भी काम करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य में इलाज वगैरह के हम लोग के नेता कहेंगे भाई 5 लाख तक इलाज निःशुल्क होगा, तो हम लोग उस क्षेत्र में भी काम करें कि हमारा जो ये हमारे समय जिला संयुक्त चिकित्सालय था आपका चकिया, या CSC से PSC CSC में साहबगंज किया, नौगढ़ किया, दरमधा है, ऐसे जगह जो हैं ऐसे अस्पतालों का भी हम बड़े पैमाने पर वो देख रेख करके वहाँ जो समुचित व्यवस्था देंगे, जिससे जो इलाज के अभाव में बेचारे परेशान होते थे, रोगी मर जाते थे, बाहर जाते थे, प्राइवेट अस्पतालों में जा लेते, दलालों के माध्यम से बड़े पैमाने पैसा का शोषण होता था, ये सब समाप्त होगा। उनका आपने बीच में अभी किसानों का नाम लिया है, तो किसानों का जो बीजेपी सरकार कहती है कि मतलब कि योगी जी कहते हैं कि किसानों का आय हमने दोगुना कर दिया है, तो किसान खुश हो गए हैं। भाई योगी जी और मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, तो सभी लोग जानते हैं इनका फर्जी घोषणा पत्र है, ये जो कहते हैं झूठा कहते हैं, इनका तो सब झूठा रहता है वादा, कोई वादा तो पूरा इनका होता नहीं है। और ये तो संत है, इनको संत महात्मा, इनको तो पूरा इस क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए।
तो जो मठ के हैं तो मठ में ही रहना चाहिए, लेकिन आए तो जनता उसे ले जाने कि बाबा जहाँ के वहाँ चले जाएं। तो ये क्या करेंगे, वादा क्या करेंगे वो? जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र काफ़ी पूरे यूपी में पिछड़ा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे बिहार लग जाता है और ये नक्सलाइट एरिया में घोषित हो सके। तो इसमें विशेषतः जो इसमें जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? भाई महिलाओं का उत्थान तो प्राथमिकता है। मैंने बताया जैसे कि भाई यहाँ पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, चाहे अल्पसंख्यक समाज में हो चाहे पिछड़े दलित समाज में हो, कोई रोज़गार का संसाधन नहीं, इसलिए महिलाएं और अपने कमज़ोर महसूस करती हैं। और जो नौजवान हैं बड़े पैमाने बेरोजगारी, जिसके कारण ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ था। तो रोज़गार हम लोग उपलब्ध कराएंगे, संसाधन देंगे, सुविधा देंगे, महिलाएं आगे बढ़कर काम करेंगे। यहाँ जैसे बीड़ी वगैरह है, तेंदुपत्ता है, तो तेंदुपत्ता को हम लोग और प्रोत्साहित करेंगे उस कार्य को। छोटे छोटे उद्योग धंधे लगेंगे और उधर आपके जैसे सिकंदरपुर में अन्य जगह उधर हमारे आंशिक में तमाम क्षेत्रों में बुनकरों की समस्याएं आती हैं। पहले आपने देखा कॉलोन वगैरह ये सरकार ने सब बंद कर दिया है। तो सब तमाम है, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं लोकल, तो उसको हम लोग और विकसित करेंगे। और जहाँ तक जो सुविधाएं की बातचीत का है, उसमें भी कहीं कि बहुत जगह टावर ही नहीं अभी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे पहाड़ी बेल्टों में भी एक दूसरे लोगों के बीच बातचीत हो, अपनी बात एक दूसरे से कह लें। इसलिए बड़े पैमाने पर हम लोग टावर वगैरह लगवाएंगे, चाहे प्राइवेट संस्थाओं के हों चाहे भारत सरकार निगम का हो संचालन। आपका मानना है कि अभी तक बिजली उन घरों तक नहीं पहुंच पाई है जहां पे मतलब घाटी एरिया में, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते थे? नहीं, बिजली की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये जो आपका इसमें जो मोबाइल वगैरह की सुविधाएं जहाँ बात नहीं हो पाती, नेटवर्क नहीं पकड़ता, तो इसके लिए भी जैसे इधर डोड़म सीतमपुर क्षेत्र है, नौगढ़ है, पहाड़ी इलाके हैं, तो उसमें आप जाएंगे तो आपका मोबाइल काम नहीं करता। तो जबकि BSNL का पूरा क्षेत्र आता है, तो उसमें प्राइवेट संस्थाएं लगी हुई हैं, तो उसको भी हम लोग करेंगे। और जहाँ बिजली वगैरह की समस्या वहाँ तो प्राथमिकता पर हम लोग करवा करें। कुछ जगह ऐसे रह गए जहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ, बिजली नहीं पहुँचा, वहाँ देना है, सरकार की प्राथमिकता होगी। तो साथियों हमारे साथ में थे जो सपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार जी, एडवोकेट जितेंद्र कुमार जी, और भी अन्य जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या लगता है कि मतलब कि आज जो वोट पड़ा है वो बिल्कुल साक्षात मतलब कि आप लोगों के खेमे में जाने वाला है। सर्वप्रथम हम चकिया विधानसभा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और सर्व समाज का वोट जितेंद्र कुमार एडवोकेट को मिला है। और लगभग हम लोगों का ये मानना है कि कम से कम 15 से 20 हज़ार के बीच में चुनावी जीतेंगे। तो आपने भविष्यवाणी ही कर दी है? भविष्यवाणी नहीं, चलिए पता चल गया। अच्छा, आपको मतलब पूरा आंकड़ा? जी हाँ, कम से कम 40-50 बूथ घूमे हैं हम। सर क्या कहेंगे कि मतलब इन्होंने आपकी तो पूरी भविष्यवाणी ही कर? भाई ये तो बूथों पर घूमे हैं, मैं भी काफ़ी बूथों पर घूमा, आप भी पत्रकार हैं, घूमे हैं, तो आपको खुद लगा होगा कि कैसा क्षेत्र रहा है, चुनाव कैसे जा रहा है, तो उसी से आधार बनता है और उसी से लोग परिणाम जानते हैं। भाई अब मैं 10 मार्च की बात बता रहा हूँ। 10 मार्च को हमारे जितेंद्र कुमार एडवोकेट जी जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, वो भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं अपने चकिया विधानसभा के सभी एक एक मतदाता को बधाई देना चाहता हूँ कि उन विधायक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने माननीय विधायक जितेंद्र कुमार एडवोकेट जी को जिता करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं पूरे विधानसभा की एक एक जनता को बधाई देना चाहता हूँ। तो साथियों ये चुनाव ख़त्म हो चुका है, अभी भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। अभी सपा के सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं आज ब्लॉक में इकट्ठे हो गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आप अपना परिचय दीजिए। अब तो खुश नज़र आ रहे हैं, पहले से ही है। नई कार्यकर्ताओं की बधाई दे दिया क्या पहले? हाँ, बधाई तो है। अच्छा, बधाई है। बताइए। कार्यकर्ताओं के तो क्या लग रहा है? क्षेत्र में अच्छी स्थिति है। हम लोग 20 से 25 के मार्जिन में जा रहे हैं। चुनाव बहुत अच्छे अंतरों से जीता जाएगा और सरकार बनाई जाएगी। तो अभी 10 मार्च है सर, अभी कुछ कहना है आपको? बताइए सर।
भाई 10 मार्च को तो बता ही दिया कि भाई रिजल्ट आपके सामने, जो आप सब लोग से पूछ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, सामने है परिणाम। और चकिया का जो विधानसभा की सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रही है, सरकार बनाने में सहयोग कर रही है, तो सरकार पूर्ण रूप से बननी है। और जो चुनाव हुए हैं 6वें चरण का, हम लोग प्रेस रेडियो मीडिया वगैरह के या जो कर्मचारी गए हैं उनसे सुने हैं, तो उसके आधार पर लग भी रहा कि भाई हमारी सरकार बन रही है। हमारे नेता जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं वो तो साकार दिख रहा है, इसलिए सरकार हम लोग बनाएंगे, जनता का सेवा करेंगे। जो रिजल्ट है 10 मार्च का, जो रिजल्ट है मैं दिल्ली से लाइव प्रकाशित करूंगा, कहां का क्या चल रहा है, कहां पे क्या किसकी सीट निकली है, किसके सरकार बन रही है। तो मैं संतोष कुमार अम्बेश, बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी नई दिल्ली से।